तो ये हो रखी अपने घर की गाजर और इतनी खुशी हो रही ना देख के, मतलब होता ही है जो चीज का भी ना। गोबर डालने का काम भी पूरा हुआ, बाकी ना कम से कम 20-25 टोकरों की कमी पड़ी है। बाकी मैंने सोचा डाल लेती हूँ। तो अब ससुर जी भरने का काम। हेलो जी, राम राम। पहले तो आप सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। स्वागत है आज आप सभी का नई ब्लॉग में। तो यहाँ पे लगभग तो गोबर डाल ही दिया है ससुर जी ने, देवर जी ने, औरों ने। तो चलो थोड़ा बहुत रह गया है, बाकी मैंने सोचा डाल लेती हूँ। तो अब ससुर जी भरने का काम करेंगे देवर जी, और उठाने का काम करेंगे ससुर जी। तो ये कि फटाफट से हो जाएगा मिलजुल के काम। बाकी ये है कि गेहूँ बोने का भी सीजन चला गया है, देखते हैं। बाकी अभी तो काफ़ी लोगों ने अभी तक बोई भी नहीं वैसे गेहूँ। यहाँ पे सिर्फ पतिदेव जी की और यहाँ पे चाचा जी की कमी थी, बाकी सब आ गए हैं। बस सब लग गए हैं, बस अब तो काम 10 मिनट में नहीं पड़ जाएगा। बड़ी है अब तो सब लग गए हैं फटाफट से। बस टोकरे दो ही हैं, एक छोटा सा तसला है ना, उसमें ज़्यादा नहीं आ रहा, उस वजह से क्या होगा उसको किनारा कर दिया हमने। सब यहीं पे आ रखा, सारा परिवार आज यहीं पे आ रखा है गोबर डालने के लिए। तो इसलिए आ रखा क्योंकि पिछले साल हमने इस खेत में गोबर नहीं डाला था। तो गोबर डालने का काम भी पूरा हुआ, बाकी ना कम से कम 20-25 टोकरों की कमी पड़ गई। तो अब कर भी क्या सकते हैं, उतना पड़ गया, पर जितना था वो सारा डाल दिया। शाम के 4 बज गए हैं, बाकी बारिश भी अभी अभी रुकी। और ये है ना, बारिश होगी इतना फ़ायदा हो गया, मतलब जो ठंड पहले लग रही थी सूखी ठंड, वो आज नहीं लग रही। और इस टाइम ना गर्माहट वाली हवा भी आ रही है। और कल तक इतनी गंदी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी, परसों तक। बाकी अभी मैं तोड़ लेती हूँ, गाजर निकाल लेती हूँ। ससुर जी ने घर में गाजर बोई थी, तो फर्स्ट टाइम बोई मेरी शादी के बाद। तो गाजर कैसे बैठी हुई है आपको भी दिखाती हूँ। बाकी एक दिन निकाली थी ससुर जी ने, उस दिन ना छोटी छोटी थी बिल्कुल ही। भी हमने ना 3-4 बार खा लिए, परांठे खा लिए, सब्जी खा लिए। बाकी ये है कि मतलब बीज के लिए होगी चाहे नहीं होगी, पर लेकिन हमने खा लिए। और इस साइड बो रखी है गाजर। तो यहाँ पे देख लूँगी ये पत्ते ना कितने सुंदर हो रखे हैं। मुझे पता नहीं सब्जी के काम आते होंगे नहीं आते होंगे, लेकिन ना गाजर दिखाती हूँ कैसी हो रखी। इसमें गाजर लग नहीं रही मुझे कि बड़ी हो रखी होगी, छाँट छाँट के निकालनी पड़ेगी ये गाजर भी। तो नहीं अभी हुई नहीं है, बिल्कुल ही बारीक है। तो ऊपर से तो ठीक लग रही थी, इसी साइड से जब मैंने पूरे निकाली तो बिल्कुल ही छोटी हो रही। बाकी मैंने फर्स्ट टाइम देखी गाजर की खेती। मैंने मतलब वो सुना था कि गाजर की खेती होती, क्योंकि आज तक मैंने कहीं देखा नहीं। अब घर में बोई तो अब देख लिए। बाकी इतने गाजर हुई तोड़ के, तो मैंने 3-4 गाजर तोड़, लेकिन अब नहीं छोटे छोटे हैं। तो मैं सोच रही कि ससुर जी से मंगवाई लेती हूँ मार्केट से। तो ये हो रखी अपने घर की गाजर और इतनी खुशी हो रही ना देख के, मतलब होता ही है जो चीज़ का भी ना देखी हो ना बोई हो। तो मेरे सामने तो पहली बार बोई, बाकी मैंने आना गाजर में निकाली तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही। और ये होता है कि अपने घर की चीज़ हो तो काफ़ी खुशी होती है। मार्केट से तो चाहे हम कितना भी लाओ, तो हम पैसे दे के खरीद के ला रहे। बाकी ये है ना, अपने घर की चीज़ तो अपनी मेहनत से हो रही, उसकी खुशी कुछ और ही होती है। जब अपनी मेहनत रंग लाती है ना, तो उसमें ना मतलब चाहे वो कम हो बेशक, लेकिन ना खुशी अलग ही होती है। एक तो ये खेतों का काम कभी पूरा ही नहीं होता, पर चलो ये है कि हमने सुबह गोबर वगैरह टाइम पे डाल दिया, तब जाके कहीं काम निपट गया। अगर शाम के भरोसे रहते तो शायद इस टाइम पड़ता भी नहीं, क्योंकि घर में कोई था भी नहीं और इस टाइम बारिश भी हो गई थी। सासू जी ओने कोने का घास काट रहे हैं, क्योंकि घास भी काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। सोच रहे कल गेहूँ बोलेंगे। आज सासू जी ने ना सुबह ही साथ ही ये गोबर यहाँ पे सारा फैला लिया था। ये भी ठीक हुआ जो फैला लिया, फिर क्या है। पर हमारा ना थोड़ा गोबर कम पड़ गया, खेत में 15-20 टोकरों की ज़रूरत हो गई। बाकी इस साइड ना सासू जी ने कच्चा गोबर ही डाल रखा, तो मैं सोच रही इसको इस दंतराली से फैला लेती हूँ, क्योंकि कच्चा गोबर ना फैलाया भी नहीं जाता हाथ से। गोबर फैला के तो मैं आ गई, लेकिन ना मैंने सोचा था कि हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन मेरा सारा हाथ गोबर से हो गया। उसी हाथ से मैंने फ़ोन भी पकड़ रखा है। तो यहाँ पीछे ना हमने सरसों बोई थी, तो कल यहाँ ट्रैक्टर आएगा, वो बेकार ही दब जाएगा। तो सोच रही इसको काट के ना गाय के पास दे देंगे, हरा घास का हरा घास हो जाएगा और यहाँ से निकल भी जाएगा। ससुर जी ने सोचा आज की सुबह से सब थक गए हैं काम करके खेत में। बाकी ससुर जी थोड़ी देर पहले सब्जी लेने गए थे मार्केट में, तो वहाँ से ना आधे किलो गाजर लाए। वैसे तो घर में बोल रहे थे निकालने के लिए, उसी वजह से मैंने गाजर निकाली थी।
लेकिन गाजर तो निकले नहीं घर से। इस वजह से क्या है कि आधा किलो मार्केट से लाया है और उन आधा किलो गाजरों से ना इतना मस्त वाला हलवा बना रखा, पता नहीं कुछ और नाम बता रहे थे ससुर जिसको। उसमें दूध वगैरह कुछ नहीं डाल रखा, खोया वगैरह डायरेक्ट घी में पका रखा है और घी भी उसमें ना काफ़ी ज़्यादा डाल रखा है। और उसमें चीनी डालने के बाद उसको नीचे निकाल दिया था, तो मैंने टेस्ट किया, बल्कि टेस्ट करने के लिए मुझे ही दिया ससुर जी ने, जो कि ना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो रहा है। इसका कलर देख के मुंह में पानी आ रहा है। बाकी इसमें ड्राई फ्रूट डाल रखे हैं और घी देख रहूँगी कितना ज़्यादा डाल रखा है, घी ऐसे लग गया इसमें किनारे छूटने। और इसमें सिर्फ चीनी, ड्राई फ्रूट और मतलब सिर्फ ये घी में पका रखा है, बाकी मीठे में चीनी डाल रखी है और ऊपर से ड्राई फ्रूट। तो खैर अगर होंगे किसी के पास तो ठीक है, नहीं होंगे तो ऐसे बना सकते हैं। ये सबसे बेस्ट है हलवा बनाने का तरीका। अगर किसी के यहाँ दूध वगैरह नहीं है, खोआ वगैरह नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि कुछ डालना जरूरी है, बस अपने घी, चीनी और गाजर होना चाहिए, इसी में पका लो। ड्राई फ्रूट अगर है किसी के पास तो ठीक है, नहीं भी है तो इतना कुछ नहीं होता। बाकी इसमें घी ज़्यादा भरपूर मात्रा में चाहिए। और ये आधा किलो हलवा, आधा किलो गाजर से बना रखा है। बाकी अगर आज काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगा है, बाकी अब ये दोनों भाई भी खाएंगे, इनको अच्छा लगेगा तो ससुर जी बोले कि किसी और दिन भी बनाएंगे। तो ये मुझे सबसे बेस्ट तरीका लगा बनाने का, जिसके यहाँ दूध वगैरह नहीं है। बाकी आज का ब्लॉग भी यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ आप सभी को अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।